आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटेंसी को में दोस्तों। तो पिछले वीडियो आपने देखा होगा कि नहीं हमने कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तब इस वाले वीडियो में देखेंगे हम कि कंपनी का क्रिएट करने के बाद हम उसका इनकम कैसे फील करेंगे। चलिए हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं कंपनी को। 1212 पासवर्ड डालेंगे। देखिए 2526 खोल रहा हूँ। ये कंपनी हमारी जो पिछले वीडियो में क्रिएट की थी। अब इसको कंपनी में हम डाटा डालेंगे। इस कंपनी का जो भी इनकम होगा वो डालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम इनकम टैक्स पे चलते हैं। देखिए इनकम टैक्स है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारी सारी इनकम की फील्ड आ गई। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे सैलरी इनकम। तो आप देख लेते हैं कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। जो भी आपकी इनकम की सोर्स होगी वहाँ पे डाल देगी आप। ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे। सैलरी पे क्लिक करें, एड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयड, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सब सेक्टर दिए होंगे, किस सेक्टर से आपकी इनकम हुई होगी। हम अदर डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, मंथली अब पहले मंथ कर लेते हैं। बेसिक सैलरी मान लीजिए हमारी 12,000 के हिसाब से होती है, 1,20,000 होगी साल की। 1,20,000 डाल लेते हैं। हमारी 1,20,000 की सैलरी होगी। बोनस डाल लेते हैं 10,000 रुपया। ठीक। और इसे अदर सैलरी 2,000 रुपये डाल देते हैं। ठीक है, फिर जितनी भी होगी यहाँ पर डाल लीजिएगा। आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। आपको डिडक्शन मिल जाता है आपको 50,000 का। उसको सेव कर देंगे। सेव होगा डाटा, कैंसिल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर तुरंत दिखा दिया ग्रोस इनकम इतना होगी। सैलरी इनकम किस फील्ड से इनकम हुई है, यहाँ पे इनकम की सोर्स आ रही है, इनकम टोटल लोड हो रही है। अब मान लीजिए अदर सोर्स इनकम है। अदर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अदर इनकम डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर इनकम आपको कहाँ से इनकम हुई है। मान लीजिए हमारी बैंक इंटरेस्ट 1,200 रुपये बन 1,524 रुपये इनकम बैंक इंटरेस्ट डाल देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 5 फील्ड है, पाँचों में से डाल सके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा हमारा है पोस्ट ऑफिस बैंक से कोई हमारा इंटरेस्ट आया है। मान लीजिए 5,000 रुपये पोस्ट ऑफिस बैंक से हमारे इंटरेस्ट आया है। तीसरे में आ जाते हैं अदर इनकम। अदर इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये हमारा अदर इनकम हुई है। डालने के बाद हमें ऐड कर देना है। देखिए इनकम सारी ऐड हो गई है। और भी ऐड करना है तो यहाँ से डाल के आप ऐड कर सकते हैं। फैमिली पेंशन है, एग्जामेशन फी है, डिविडेंस है, LIC है। मान लीजिए LIC की मेच्योरिटी हुई अपनी। ठीक है, मान लीजिए 15,000 रुपया, 14,000 रुपया डाल देते हैं। LIC की मेच्योरिटी हुई है, इसको भी ऐड कर देंगे। हमारी टोटल ये थी 40,000 रुपये, ये ऐड हो गई। इसको भी सेव कर देंगे। देखिए सेव डाटा हो गया। कैंसिल करते हैं। फिर कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए डाटा आ गया आपका। ठीक है, तुरंत डाटा लोड हो गया। ये बताता रहता है आपकी टैक्सेशन कितनी हुई है। ठीक है, तो टैक्स बताते रहता है। अब इसके बाद हम कर देंगे, इसमें टोटल रिबेट भी मिल जाएगा। देखिए टोटल रिबेट मिलने के बाद कैलकुलेशन नहीं करता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम। मान लीजिए हाउस इनकम है कोई, हाउस इनकम ऐड करेंगे। छोड़ दीजिए, हाउस इनकम छोड़ दीजिए, इसमें डालना पड़ता पूरा। कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में डाल लीजिए। जिससे हमारे कैपिटल गेन में जाएंगे, एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिस्टेड शेयर लिस्टेड है। यहाँ पे शेयर कितने हमारे, मान लीजिए 15 शेयर है। कब परचेज किए थे, डेट डाल लीजिए। मान लीजिए हम 2024 में परचेज किए थे, अप्रैल महीने में, 1 साल। परचेज प्राइस कितना था, 15,000 रुपया। अब सेल कब कर रहे हैं, मान लीजिए हम 10 तारीख को सेल कर रहे हैं, वो सॉरी 10 अप्रैल 2025 को सेल कर रहे हैं। सेल प्राइस कितना है, मान लीजिए हम 30,000 डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक शेयर लेते हैं। एक शेयर है, उसके बाद परचेज प्राइस करते हैं 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1.5 लाख प्राइस कर दिए और 3.5 लाख से सेल कर दिए और 1 साल के अंदर है। ठीक है, कैलकुलेशन क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, 1 लाख की छूट मिल गई। ठीक है, और 2 लाख रुपये। इसको मैनुअली टेस्ट कर लेते हैं एक बार कितना हो रहा है। 3.5 लाख रुपया सेल किया हमने और 1.5 लाख रुपया हमारी परचेज है। लेस कर देंगे, बचा 2 लाख रुपया। ये देखिए कैपिटल गेन हमारा 2 लाख का हो रहा है, जिसमें से 1 लाख रुपया और छूट निकाल देते हैं। ठीक है, इससे 10% टैक्स लगा देते हैं। शॉर्ट टाइम है, 10,000 रुपये हमारा टैक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये टैक्स बना दिया।
फिर इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव कर लेंगे तो सेव कर देते हैं। इसको भी कैंसिल करते हैं, एग्जिट होते हैं। और यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन हमारा 1 लाख आ गया और 10% इस पर टैक्स लगेगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 10,000 रुपये का टैक्स बना है। पेबल प्राइस आपको 10,000 ही देना होगा, क्योंकि बाकी सबका तो 87 का रिबेट मिल जा रहा है। बाकी का 10,000 रुपये जो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सही से। हाउस इनकम जो भी होगी हाउस इनकम में डालेंगे। बिजनेस इनकम में आएगा। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन होगा तो शॉर्ट टाइम में आएगा। बाकी हमने इनकम डाल लिया। अब इसको सोचते हैं चलिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं। कंपटीशन क्रिएट करने से पहले दोस्तों आपको अगर मान लीजिए टैक्स कहीं से रिसीव हुआ, मान लीजिए टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे, 1 नंबर इसलिए डालेंगे। और यहाँ से मान लीजिए कमीशन हो गया, मान लीजिए इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कहीं से मिला आपको तो 10 नंबर डालेंगे जो भी होगा। टेन नंबर डालने के बाद इसको छोड़ देंगे। डिडक्शन, मान लीजिए कोई कंपनी है तो मान लीजिए हमने जियो कर दिया, जियो कंपनी है, कंपनी कर दिया मैंने। और इसका रिसीव अमाउंट कितना है, रिसीव अमाउंट मान लीजिए हमें 15,000 का TDS रिसीव हुआ है। किस डेट पर हुआ है, डेट डालेंगे 10 को डाल लेते हैं, 10 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये उसका पूरा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख का 10% TDS निकालेंगे, 15,000 रुपया पे 15,000 रुपया डाल लेंगे टैक्स। ये रिसीव हुआ आपको, ठीक है, सेव कर देंगे। सेव हो गया, एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे। यहाँ पे देखिए 0 हो गया। अब 5,000 रुपये आपको क्या हो रहा है, रिफंड में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा दिया 5,000 रुपये रिफंड, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रिसीव हो गया, टैक्स टेबल आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे TDS रिसीव हो गया 15,000, यहाँ पे आ गया। एडवांस टैक्स, अगर आपने कोई टैक्स भरवाया है तो यहाँ से भी एडवांस टैक्स डाल सकते हैं। अब आपका सबसे पहले बैलेंस शीट आ गया भरने के लिए। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएं, छोड़ दीजिए, हमको बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। अब कंपटीशन क्रिएट करते हैं। कंपटीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अब एक ही कंपनी है तो राम कुमार, इसको करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र हो गया, हमारी प्रिंटिंग इनेबल हो गई। PDF को एक्सपोर्ट करते हैं और PDF को हम डेस्कटॉप पे रखते हैं। टुडे करके रखते हैं आज 20/4/25 सेव कर लेते हैं इस नाम से। इसको ओपन कर दें PDF को, मैंने PDF को ओपन कर दिया है। देखते हैं हमारा कैलकुलेशन कैसे हो गया है। देखिए हमें डेटा इसमें जो कंपनी का डेटा था पूरा नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। पूरा डालेंगे, जब रियल कंपनी बनाएंगे तो पूरा डालेंगे, पूरा दिखाएगा, पूरा भरपूर रहेगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सैलरी इनकम कितनी हुई थी, ग्रोस इनकम या 50,000 डिडक्शन, ये हमारा आ गया इसका टोटल। ठीक, 1 लाख रुपये कैपिटल गेन आ गया हमारा। कैपिटल गेन आने के बाद अब टोटल इनकम हमारा कितना हो गया था, डिडक्शन देख लेते हैं। टोटल डिडक्शन इतना हुआ, नहीं सॉरी, टोटल इनकम है, टोटल इनकम इतना हुआ और इतने में कैलकुलेशन हो रहा है। मेरा टोटल इनकम कैलकुलेशन हो रहा है हमारा है, देख सकते हैं 10,000 रुपये टैक्स पे वाला रहा है। बाकी सब ATC का 282 में राउंड हो जा रहा है पूरा, क्योंकि 1 लाख रुपये हमारा डिडक्शन मिल गया तो पूरा इनकम टोटल हमारा 1 लाख रुपये इसमें से लेस हो जाता है। यहाँ पे 10,000 रुपये आपको पेबल आ रहा है। ठीक, इसमें भी रिफंड हो जा रहा है, रिबेट मिल जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 15,000 रुपये को जो TDS आपको रिसीव हुआ था वो पूरा पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी आया होगा। यहाँ पे देखिए रिफंड 15,000,
यहाँ पे कैपिटल गेन का आपका चार्ट शो हो रहा है और नीचे बैलेंस शीट अभी आ गई। आपकी टैक्स डिडक्शन इतने हो रहे हैं, कैसे मिलेगी, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए दोस्तों।